लेकिन क्या कुछ लगता है अब वो एक बार फिर से फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोटर्स का जो समीकरण है वो हिला सकते हैं या कुछ वोटर्स जो ब्राह्मण हैं वो उनके पक्ष में जा सकते हैं? देखिए, नारायण त्रिपाठी की अगर बात करें तो नारायण त्रिपाठी ऐसा कोई दल नहीं बचा है जिससे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा हो और वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं। ऐसा पहली बार अवसर आया है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, लेकिन उनकी पार्टी विधानसभा में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इस बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात सही है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण बहुल इलाका है, देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में वो किस तरह का समीकरण अपना वो बैठा पाते हैं और उनको कितनी सफलता मिलती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता मनोज की वोटर्स कम हो जाएंगे क्योंकि नारायण त्रिपाठी की वजह से या तो थोड़ा बहुत नुकसान भाजपा होगा, खासकर कि भारतीय जनता पार्टी को ही होगा या कांग्रेस को होगा? देखिए, एक बात यह है कि नारायण त्रिपाठी ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और ये बात सही है कि ये जो इलाका है यहाँ पर ब्राह्मण बहुल इलाका है तो ज्यादा मतदाता है। ये बात सही है कि सर्वाधिक अगर नुकसान कुछ होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुतायत वोट जो है वो भाजपा के हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन ऐसा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जैसे अभी मतदान शुरू हुआ है, लोगों के मन में क्या है, क्या सोचते हैं वो, क्योंकि नारायण त्रिपाठी मैहर विधानसभा से आते हैं और ये जो लोकसभा का चुनाव है ये जिला मुख्यालय, चूंकि यहाँ पर बहुत पहले कभी समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था और उनको जो है जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन ये सही बात है कि कहीं ना कहीं ये समीकरण कुछ बिगड़ सकता है या बन सकता है, ये देखने वाली बात होगी। तो वोटर्स एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोग गिनती है वो जरूर इधर उधर हो सकती है। जी कहिए। कुछ लोग वोट डाल के निकले, मैं तो पूछता हूँ क्या किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है, वो भी दिखाइए। किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? मैंने तो सेंट्रल में मोदी सरकार से और स्थानीय स्तर पर क्या चाहते हैं? स्थानीय स्तर पर तो सांसद विधायक लोग ही, कुछ और लोग हैं। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? विकास को लेकर और मोदी जी तो काम अच्छा करेंगे, लेकिन सपना में काम नहीं हो रहा। सपना में क्या चाहते हैं आप? सपना में क्या विकास हुआ दूसरा में? कोई विकास नहीं हुआ। सरकार जो छोड़ी गई अभी सपन कोई विकास नहीं, मोदी जी काम करने की अच्छी बात है, लेकिन सपना में विकास। देखिए, क्या कहना है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सपना में जो विकास की रफ्तार है वो कछुआ गति से 20 साल में उनको कोई विकास नजर नहीं आया है। अब धीरे धीरे और यहाँ पर वोट डालने लोग आ रहे हैं, कुछ देर बाद और लोगों से पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर वो आज वोट अपना डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि अब विकास को लेकर यहाँ पर लोग परेशान हैं, अब किसे चुनते हैं और किस तरीके का विकास होता है।